ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रयागराज के इस कुंभ के महाकुंभ के अवसर पर करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच में यह संगम के तट पर सनातन धर्म संसद का भव्य आयोजन हो रहा है। और अभी आप हमारे शांति दूत श्री देवकीनंदन जी ठाकुर के दर्द श्रवण कर रहे थे। ये उनका दर्द है, समाज का जो रवैया है, जो कुछ न कुछ कहने का इनका स्वभाव है। इन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है। इसलिए मेरा ये कहना है, अच्छे लोग यदि पद पर नहीं रहेंगे तो बुरे लोग रहकर भी क्या कर लेंगे। इसलिए सबसे पहली बात तो यह है कि अच्छे लोग मौन ना रहें, जरूर बोलें। विधर्मियों को बोलने का अवसर ही ना दें। विधर्मी लोग तब आगे आते हैं जब हमारे अच्छे लोग आगे नहीं आते, मौन रहना स्वीकार करते हैं। आप सबको मालूम होगा, भरी सभा में महारानी द्रौपदी सबसे न्याय मांगती रही और पितामह भीष्म जैसे महापुरुष मौन धारण कर लिए। क्या पितामह भीष्म को मौन धारण करना चाहिए था? यदि उस समय वो दुर्योधन के खिलाफ खड़े हो जाते तो किसी में हैसियत थी, किसी की हिम्मत थी कि उनका सामना कर लेते? द्रौपदी को न्याय अवश्य मिल जाता, लेकिन उस समय उनका मौन महाभारत को एक आह्वान दे दिया। इसीलिए इतना बड़ा भीषण संग्राम भी हुआ। मैं कहता हूं, अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए। आज ये मीडिया के माध्यम से, महाकुंभ के माध्यम से आज देश का हिंदू जगा हुआ है। और इस जगे हुए, जैसे कहते हैं ना, गर्म लोहे पर चोट मार दो और उसी समय सांचा ढल जाएगा। और बिल्कुल इसका सही समय है सनातन बोर्ड को लागू करने के लिए। और इसी समय में यदि सनातन बोर्ड बन जाएगा तो बन जाएगा, अदरवाइज फिर कब बनेगा इसका इंतजार मत करना। फिर ऐसा अवसर मिले ना मिले। आप जानते हैं, इसके पहले जितना कुंभ हुआ, कितना दुख और दर्द की बात है कि जो हमारे धर्म से नफरत करते थे उनको हमारे धर्म का ठेका दे दिया कि आप मेला चलाओ, आप मेला का प्रबंधन करो। ये कितना दुख का विषय है। जो सनातन के विद्रोही थे, विधर्मी थे, नफरतवादी थे, उनको तिरुपति जो है मंदिर का, टेंपल का, उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। उसमें प्रवेश दे दिया विधर्मियों को, जिसका परिणाम आप सबने देखा कि मांस और चर्बी से युक्त लड्डू का प्रसाद खाने को मिला। ऐसा क्या फिर होना चाहिए दोबारा? यदि नहीं होना चाहिए तो दोबारा उस विधर्मियों को मौका ना दें। इन विधर्मियों को देश से भगाने का सुंदर अवसर आया है। इस अवसर को खोने मत देना मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मित्रों। आज यह संतों का यह विशाल मंच गरज गरज कर कह रहा है, सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। हिंदू बहुल देश में, जहां 80% से ज्यादा भी हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, वहां हिंदू धर्म के जो राष्ट्र माता है, जिस पर हमारी निष्ठा है, उस गौ की हत्या हो रही है। इससे बड़ा दुख की बात क्या हो सकती है? हम कहते हैं, यदि महाराष्ट्र में राजमाता गौ हो सकती है तो भारत में राष्ट्रमाता गौ क्यों नहीं हो सकती है? हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो इसको भी मांग में रखे, जरूर इसको भी ध्यान रखा जाए। मैं उन किसानों से गुजारिश करता हूं जो किसान गेहूं काट कर पराली में आग लगा देते हैं। गौ हत्या का पाप आपको अवश्य लगेगा, आपका दर्द जो भी होगा। लेकिन मेरा इतना कहना है, आप लोगों की वजह से भूसा चारा इतना महंगा हो गया है, गौशाला में गौ पालन करना बड़ा मुश्किल हो गया है। गेहूं पर, धान पर, अनाज पर आपका हक है, लेकिन भूसे पर हमारा गौ माता का हक है। किसी का हक को ऐसे आग के हवाले न करें बंधुओं। उसे आप गौशाला में दान दें।
आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। गौ माता के आशीर्वाद से आपकी फसल लहलाएगी, आपके घर में धन धान्य परिपूर्ण होगा। और जो गाय दूध ना दे, उस गाय को यदि हिंदू होकर आप बेचते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, जरा सोचिए। जिस गाय को आप रख नहीं सकते, उस गाय को आप बेच रहे हैं, वो पैसा लेकर आपसे ले रहा है, क्या वो पालन करेगा? किस लिए ले रहा है आप नहीं जानते? तो आप गाय का दूध का सेवन कर लिए और दोहन करने के बाद गाय को बेच दिए कसाईयों के हाथ में, आप स्वयं गौहत्या के जिम्मेदार हैं। बंधुओं, गांव गांव में अभी आप सुन रहे थे, ठाकुर जी कह रहे थे, हर मंदिर में गौशाला बने और उस गौशाला में ऐसी गौओं को जमा करिए जिसका दूध आपने दोहन कर लिया है, अब आप उसको नहीं रखना चाहते, आप गौशाला में जमा कर दीजिए। हमारे मंदिर के लोग, संत लोग उसका पालन करेंगे। शर्त यही कि आप अपने घर का भूसा चारा उस गौशाला में दान कर दीजिए। गायों का पालन आसान हो जाएगा, धर्म रक्षा हो जाएगी। इस देश में जब तक गौ हत्या होती रहेगी, सनातन धर्म का देश नहीं बन पाएगा। गौ हत्या पर बल देना चाहिए। आज सनातन बोर्ड हर हाल में चाहिए, यही संकल्प करिए, चाहे जो हो जाए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सर्वत्र ही सनातन बोर्ड का अधिकार होना चाहिए। हिंदू सनातन वैदिक धर्मों का यही मांग है और यही इसकी जरूरत है। अधिक समय न लेते हुए मैं सभी पूज्य संतों को वंदन करता हूँ, जगत गुरुओं को वंदन करता हूँ, आप सबके लिए शुभकामना करता हूँ। हर हर। देखो, मैं काशी विश्वनाथ से आया हूं और ये काशी विश्वनाथ खंड में आप लोग हैं, ये झूसी, यहीं से काशी की शुरुआत होती है, इसलिए जयकारा में जोर होना चाहिए। नमः पार्वती पतये हर हर।